लॉर्ड, आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप अनुमति देंगे कि परमेश्वर मुझसे बात करे तो परमेश्वर बात करेंगे। यद्यपि परमेश्वर हमारे बीच में है, लोग रहे या ना रहे, प्रभु का उपस्थिति जरूरी है। आप आज जितने लोग अपने निराशाओं को लेके आए, आज आप लोग जितने लोग अपने समस्या को, हताशा को आप प्रभु के भवन में लेके आए हैं, अब परमेश्वर आपको एक आनंद देना चाहता है और वो आनंद के साथ आप अपने प्लेस में पहुंचाए जाओगे। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार के साथ में आशीष की कटनी काटेंगे। आपने जितना आंसू बहाया, आपने जितना परिश्रम किया, आपने जितना भी संघर्ष किया, अब उसका प्रतिफल मिलना है आपको। और वो प्रतिफल आपने फ्राइडे को देखा था कि कैसा परमेश्वर प्रतिफल देता है, गुप्त के कामों का परमेश्वर प्रतिफल देता है। और प्रतिफल तो मिलेगा, लेकिन परमेश्वर जैसे ही आज आराधना में परमेश्वर ने एक द्वार खोलते हुए दिखाया, आकाश खुला, आकाश खुलते ही परमेश्वर की आज आशीषें हुई, वैसे ही सेम आशीषें अभी विपरीत समय में परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहते हैं। आमेन। परमेश्वर 2 से 3 लोगों का चेहरा मॉर्निंग में ही दिखा रहे थे। अनूपा का, सोनू का, रानी का परमेश्वर चेहरा दिखा रहे थे। परमेश्वर विकास का चेहरा दिखा रहे थे। परमेश्वर प्रकाश का चेहरा दिखा रहे थे। और इन लोगों के साथ में कुछ विपरीत समस्याएं चल रही, कुछ ऐसी विपरीत समस्याएं चल रही है। मुझे नहीं मालूम था कि अनुपा के पास में गवाही है, लेकिन परमेश्वर बता रहे थे कि मैंने इसके साथ में बड़ा काम किया है। आमेन। और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता और परमेश्वर किसी का कर्जा अपने ऊपर में रखता भी नहीं है। याद रखना, अगर आपके एक बूंद आंसू प्रभु के भवन में गिरे हैं, उसका जवाब वो देगा। आपका जवाब कोई नहीं देगा, आपका जवाब मनुष्य नहीं देगा। आप जब प्रभु के भवन में आते हैं, आप बोलते कई साल हो गया मेरे जिंदगी में, मैं पति पत्नी हम लोग एक साथ में जी रहे हैं, हम लोग के जीवन में कई प्रकार के अंधेरा है। कई बार आप अपने परिवार को समझ पाते, कई बार आप नहीं समझ पाते, लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन के कुछ प्रश्नों को उत्तर देगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और वो प्रश्न हम जब अपने जीवन में रखते हैं, कई लोग प्रश्न से ग्रसित रहते हैं, कई लोग प्रश्नवाचक अपने जीवन में रखे रहते हैं। मेरे साथ में ये प्रश्न है, मेरे साथ में ये प्रश्न है, और परमेश्वर याद रखना उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रयास करूंगी जल्दी समाप्त करने का। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 8वां पद को हम पढ़ेंगे। जो परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा, जो परमेश्वर का एक वायदा, प्रकाशित वाक्य 3 के उसकी 8वीं आयत में आप देख पाएंगे कि वहां परमेश्वर का क्या वायदा है। परमेश्वर कौन से वायदे को अपने लोगों से के साथ में बात करते हैं। आप जो निराश हैं, आप जो थके हुए हैं, आप जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, आज आप सोचते होंगे कि मेरे साथ में कुछ नहीं हो रहा है, मेरे साथ में मैं अकेला हूँ, मैं थक गया हूँ प्रभु, मैं कब तक प्रार्थना करते रहूँ प्रभु, मैं कब तक तेरे भवन में जाते रहूँ प्रभु, मैं कब तक मैं इस पति का सहूँ और कब तक मैं इस पत्नी की सहूँ, बोल करके आपके जीवन में एक बड़ी सी संघर्ष और समस्या। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाओ उस खुदा के लिए। समस्या करने वाले से बड़ा परमेश्वर बचाने वाला है, जो आज आपको अपने भवन में इंटर किया है। आप ऐसे ही आज परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आए। कई लोग दुनिया में अपने कई कामों को करते हुए फंसे हैं, लेकिन परमेश्वर याद रखना, जो लोग परमेश्वर के आज भवन में बैठे हैं, वे लोग स्वर्ग में भी आप दिखोगे। आप ऐसे ही स्वर्ग में बैठोगे। जितने लोगों ने सारी समस्याओं को तोड़ करके, फांद करके प्रभु के भवन में जाता है, परमेश्वर उसे स्मरण रखेगा। ये दिन परमेश्वर की किताब में, जो स्मरण की किताब है, बाइबल में स्वर्ग में 5 किताबें, 5 किताबों में से एक किताब है जिसका किताब का नाम है स्मरणीय किताब, स्मरण की पुस्तक। उस स्मरण की पुस्तक में परमेश्वर एक एक चीज रिकॉर्ड करता है। बहन रानी के लिए परमेश्वर एक एक चीज रिकॉर्ड कर रहा है, उनके पति के लिए परमेश्वर एक एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, किसी के साथ में ऐसी घटना हुई और आप परमेश्वर के निकटता में पहुंचाए गए हो, और ये अब ये साधारण होगा नहीं। आमेन। अब ये साधारण बात नहीं कि आप प्रभु के भवन में पहुंचाए जा रहे हैं, मिराकल होंगे उसके नाम से। जब आप प्रभु के भवन में आते, परमेश्वर का आत्मा चल रहा था, परमेश्वर का आत्मा अभी भी काम कर रहा है। बहन अजमेरी जब यहाँ से गवाही दे रही थी, एक प्रकाश उसके चेहरे से निकल रहे थे और परमेश्वर उसके सिर से भयंकर प्रकाश को भेज रहे थे, और जो बातें जो खत्म हो गया वो फिर से चालू होने वाली आपके जीवन में। आमेन। हालेलुया।
पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 3 का उसको 8वां पद। मैं तेरे कामों को जानता परमेश्वर यहाँ एक बात आपसे कहना चाहते हैं। आप अपने कामों को जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, आप अपने कामों को भूल गए होंगे, आप थक गए होंगे, आप किसी और मनुष्य को कई बार देखते हैं। कई बार अपने घरों में जो खिड़कियां खुली होती है वो घर की खिड़कियां कई बार अच्छी नहीं लगती, लेकिन दूसरे के घर की खिड़कियां अच्छी लगती है। दूसरे के घर का सोफा अच्छा लगता है, दूसरे के घर का कूलर अच्छा लगता है, दूसरे के घर की बीवियां अच्छी लगती है। परमेश्वर आज आपको एक बात समझाना चाहते हैं कि दूसरे का काम आप बहुत अच्छे से देखते हैं, लेकिन आपका काम कोई कभी देखता है क्या? क्या ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति है जो आपके कामों को देखे, आपके उपवास को देखे, आपके प्रतिफल आपको देने के लिए आपके पास में खड़ा रहे? दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बना, और अगर बनेगा तो भी वो ब्याज पूर्वक ले लेगा। कौन? संसार का व्यक्ति। संसार का व्यक्ति, संसार का ठेकेदार जो इस आकाश के ऊपर में मेरे परमेश्वर ने उसे प्रधानता दिया है। याद रखना, शत्रु और उसकी हर एक ताकत, अगर आप उसके चुंगल में फंसे हुए होंगे भी तो याद रखना मेरे परमेश्वर ने उसके अधीन में किया है ये आकाश, अन्यथा उसकी अधीनता में ये पृथ्वी होने वाली नहीं। परमेश्वर के अधीनता में सब कुछ है। आकाश मंडल, भूमंडल, स्वर्गों का स्वर्ग, सारा चीज परमेश्वर के हाथों में है। और शत्रु के हाथ में तो एक ही चीज होता है, तो उसी को लेकर के शत्रु बहुत खुश होते हैं। याद रखना, आज शैतान आपकी जिंदगी में कुछ कारणों को देख करके मजबूरी में कुछ किया हुआ काम आपके जिंदगी में मजबूरी में कराएगा और वो बहुत खुश होगा। लेकिन सावधान रहना, परमेश्वर यहाँ आज आपको बताना चाहते हैं। इन दिनों में परमेश्वर कहता है, सुन, मैंने तेरे काम, पढ़िए, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर यहाँ पहला एक शब्द कह रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मनुष्य जाने या ना जाने, मनुष्य पहचाने या ना पहचाने, भाई विकास, आप इस दिनों में आप सावधान हो जाए। परमेश्वर आपको बताना चाह रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं नमिता, परमेश्वर आपसे कहना चाह रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर जो जामुन से आई वाली बहन से कहना चाहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। अब ये काम जब परमेश्वर जान रहा तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। आमीन, हालेलुया। ब्लेसिंग उतर आ रही है, बंधनों को तोड़ रहा है परमेश्वर और वो ब्लेसिंग को भेज रहा है। एक साधारण बात नहीं, एक व्यक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला शहंशाह परमेश्वर हमारे बीच में उतर आते हैं। जब साधारण से लोग उतर आते तो थोड़ा सा हमारा कॉलर टाइट हो जाता है। हाँ, नेता आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, और भी आ रहे हैं, आने दो, लेकिन उससे बड़ा तो हमारा खुदा है। हालेलुया। ये ना सोचे कि मेरे साथ में कोई नहीं है, मेरा काम कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। हमें किसी को अपने कामों को दिखाने बताने की आवश्यकता नहीं है, बस वो देख रहा उतना काफी है। हालेलुया। और वो आज आपसे कहना चाहता है, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, आप कौन से दुख में भी है, तकलीफ में भी है, हंस रहे हो, रो रहे हो, आपके घर में लड़ाइयाँ हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, शत्रु आपके जीवन में तांडव मचाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उस परिस्थितियों में खड़ा है और कहना चाहता है, सुन, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आपने कौन सा काम किए? कई बार रोए हैं, कई बार आप आंसू बहाए हैं। आपके आंसू, याद रखना, आपके आंसू बहने से पहले पता चलता है परमेश्वर को। आपकी आह निकलती है उससे पहले वो खुदा को मालूम होता है। जब कभी अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करना अगर भूल जाऊं और जब मैं नाश्ता करने या लंच के समय में बैठूं, परमेश्वर मुझे सबका चेहरा याद दिलाते हैं और बगैर सबका चेहरा याद किए मेरे अंदर खाना नहीं जाता है। जब सोचिए, जब परमेश्वर के दास के अंदर में एक ऐसी बात है तो वो कैसा होगा। वो बगैर आपको याद किए आपका दिन नहीं होता, वो बगैर आपको याद किए आपकी रात नहीं होती, वो बगैर आपको याद किए आपका दिन का शुरुआत नहीं होता। वो कितना अलौकिक परमेश्वर है और वो आपको कहना चाहता है, आपके दिन को, आपके समय को, आपके वीक, आपका सप्ताह, आपका महीना, आपका विदिन अ मिनट, आपका सेकंड वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। अब जब वो जानता है उतना हमारे लिए काफी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलते मैं कब तक आहे भरूं प्रभु, मैं कब तक आहे भरूं, मैं कब तक अपने जीवन में संघर्ष करते रहूं।
चाहे आप भाई हो या बहन हो, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आज आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं। याद कर तू कहां से गिरा है, लौट आजा और मन को फिरा ले। अगर मन नहीं फिराओगे, अगर याद नहीं करोगे उस दिन को, उस सिचुएशन को जो परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े कामों को करके रख छोड़ा है, अब बस एक बात ये है, आप काम करो, काम करो, काम करो उस खुदा का। हालेलुया, हालेलुया। उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम ना करे। आप कई बार प्रश्न पूछते हैं, प्रभु मैं ये करूं या ये करूं या ये करूं। आप प्रभु को पूछे, प्रभु मैं क्या करूं। कभी कभी आप प्रश्न पूछ के परमेश्वर के दासों को संकट में डालने का प्रयास करते हैं। ऐसे प्रश्न ना करें जिससे कि कोई भी परमेश्वर का दास संकट में फंसे और उसका जवाब आपको देना पड़े। आपको अगर पूछना है तो थोड़ा प्रभु को पूछे। आपको जो करना है वो करें, लेकिन एक नजर, एक बार आप प्रभु को बताएं और पूछे कि क्या प्रभु मैं ये चीज करूंगा तो तुझे क्या खुशी मिलेगी, क्या मैं ये चीज करने से क्या तुझे खुशी मिलेगी। प्रभु तो यहाँ कह रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूँ, अब आप करिएगा अच्छे से। इसका लेखा मैं या दीवार या मेरा परमेश्वर नहीं लेगा, वो खुदा लेगा। अब वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, आपको जो करना है करिए, जहाँ जाना है जाइए, जैसा रहना है रहिए, जिसको जैसा आपको इंटरफेयर करना है, जिसको आपके जैसे लाइफ में आपको जवाब देना है आप करिए। लेकिन एक बात याद रखना, क्या वो आपके कामों को जानेगा या वो आपको कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। बहुत से धर्म के गुरु के काम के करने वाले लोग, साधु की फरीसी लोग कई प्रकार के उपवास किए, प्रार्थना किए और प्रभु की उपस्थिति में लगे रहे, लेकिन परमेश्वर उनको कहता है, मत्ती उसके आखिरी 25 से 26 अध्याय 27 अध्याय में वो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, और जब दूल्हा आया और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यहाँ प्रभु आपसे कहना चाह रहा है मैं तुझे जानता हूँ, और वहाँ परमेश्वर वचन में कह रहे हैं, खुद परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुझे नहीं जानता। अब क्या हम कौन से सिचुएशन में खड़े रहने वाले लोग हैं कि प्रभु हमें जाने, या आप ऐसे सिचुएशन में खड़े रहना चाहते कि वो कहे मैं तुझे नहीं जानता। प्रभु कहता है जो तुम छोटों में से छोटों में किसी एक के साथ में अगर तुमने किया तो वो किसके साथ में किया, अपने स्वर्गीय पिता के साथ। अगर तुम एक गिलास पानी दिए तो तुम्हारा प्रतिफल है। कई बार हमें प्यास नहीं लगती, याद रखना, ईमान रखना, सच बोल रहे हैं, प्रभु के भवन में कोई झूठ नहीं कहता। कई बार हमें प्यास नहीं लगती, कई बार हमें भूख नहीं लगती, लेकिन आपको प्रतिफल देने के लिए खाना पड़ता है, आपको प्रतिफल मिलने के लिए हमें वो पानी ग्रहण करना पड़ता है। क्यों? आपको प्रतिफल मिलना है। हालेलुया। सोचिए वो परमेश्वर कितना आपके कामों को जानता है। आपके घरों में तकलीफें, आपके घरों में समस्या, परमेश्वर कहता है तुम भविष्यवाणी कर रहे हो, तुम चिन्ह चमत्कार कर रहे हो, मैं उन लोगों को नहीं जानता, मैं उन लोगों को जानता हूँ जिसने मेरे पिता की मर्जी के अनुसार में चला है। हालेलुया। आप अपने पिता की मर्जी के अनुसार चलने का प्रयास करें, अन्यथा जजमेंट होगा। जजमेंट होगा। वो सिंहासन पर बैठ करके उसके हाथ में एक छड़ी आज भी परमेश्वर ने दिया है, वो एक चरवाहा है, आज भी उसके हाथ में छड़ी है, वो न्याय करता है। जब वो न्याय करेगा मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत तेरे लोग छूट जाएंगे, कुछ ही 10% लोग, 10% और 20% लोग उसके न्याय आसन के सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे। कैसे? बड़े भय के साथ, बड़ी भक्ति के साथ में खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आज से कलीसिया, चर्च, मोबाइल में जुड़ने वाले, ऑनलाइन देखने वाले, आज से एक बात आप परमेश्वर से वादा करें, मेरा प्रभु मुझे देख रहा है तो मुझे कैसे चलना है। वो मुझे जान रहा है, मेरे काम को जान रहा है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तेरे वस्त्र को जान रहा हूँ, मैं तेरे खाना को जान रहा हूँ। तुम्हारे घर में चटनी बना है, तुम चटनी बासी गोंदली खा रहे हो, प्रभु उसके विषय में नहीं लिखा। तुम क्या काम कर रहे हो उसको मैं जानता हूँ। आगे पढ़िए। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के उन स्वभाव वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं। बस यहाँ पे वचन में लिखा
मैं तेरे कामों को जानता हूँ। और जब आपका काम परमेश्वर जानेगा तभी, याद रखना, बगैर जाने द्वार नहीं खुलने वाला। अगर वो परमेश्वर आपको नहीं जानता, आपके कामों को नहीं जानता, आपके लिए द्वार कोई भी नहीं खोल पाएगा। ना मैं, ना कोई बड़ा बड़ा प्रभु का दास, ना प्रॉफिट बजेंद्र सिंह, ना अंकुर नरोला, कोई भी आपके लिए द्वार नहीं खोल सकता। लिख लो, कोई भी प्रभु का दास आपके लिए कितना भी द्वार खोलने का प्रयास करे, नहीं खुलेगा जब तक परमेश्वर ना खोले। यहाँ परमेश्वर कह रहा है, अगर वो आपके कामों को जिस दिन जानेगा कि इसके अंदर में ईमानदारी है, इसके अंदर में सच्चाई है, ये परमेश्वर की महिमा में लगा वाला व्यक्ति है और दुनिया की चीजें इसके पास में नहीं है, तब प्रभु कह रहा है, मैंने देख तेरे लिए एक द्वार खोला है। और ये द्वार, याद रखना, इस पृथ्वी का नहीं है। ये पृथ्वी की आशीष आपको तो मिलेगी, लेकिन परमेश्वर आपके लिए एक द्वार खोल रहा है, जो द्वार सीधा स्वर्ग से है। हालेलुया। स्वर्ग से बहन लता के लिए एक द्वार खुलते हुए परमेश्वर दिखा रहा है। जो स्वर्ग से होगा वो उत्तम होगा, और जो पृथ्वी का होगा वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन स्वर्गीय बातें अद्भुत होती है। प्रभु ने कहा कुलुसी 3:1 में लगातार क्या परमेश्वर ने कहा, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में लगे रहो। अगर तुम स्वर्गीय वस्तु की खोज करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे कामों को जानेगा, और जब जानेगा तो एक द्वार ओपन होगा। आमेन। अब वो द्वार जब ओपन होगा, प्रभु कह रहे हैं, तेरी सामर्थ्य तो क्या थी, बहुत छोटी थी। तुम्हारी शक्ति कैसे थी, बहुत छोटी थी। तुम्हारी सहने की शक्ति नहीं थी, तुम्हारी क्षमता बहुत कमजोर थी। तुम परीक्षा में गिर गए तो भी कम हो गया था और बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन परमेश्वर फिर भी कहता है, तेरी सामर्थ्य तो बहुत कम थी, लेकिन फिर भी, फिर से पढ़िए, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आज ये वचन उन सब के लिए है जो उसके वचन का पालन करता है, जो उसके वचन को मानेगा, जो उसके वचन को पालन करेगा, जो उसके वचन के अनुसार चलेगा। परमेश्वर उन सबों के लिए यहाँ पे कहता है, मैं, तेरी सामर्थ्य बहुत कम थी, तूने परमेश्वर का वचन को पालन किया। कैसे पालन कर रहे आप परमेश्वर के वचन का? क्या तो दुविधा में तो नहीं है? कई बार परमेश्वर आपको नशा से मुक्त कराते हैं, कई बार परमेश्वर आपको उस चीजों से निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में वो चीजें क्यों खींच रहे हैं? आज से सारे बंधन खुलेंगे जो संसार में आपको तंग कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग खुलेगा और बंधन भी खुलेंगे यीशु के नाम से। आमेन, हालेलुया। प्रभु यहाँ कह रहा है, तूने परमेश्वर के वचन का पालन किया है। आज क्या आप उसके वचन का पालन कर रहे हैं? आप किसके वचन का पालन करते हैं? नेता आ गया, मंत्री आ गए, माता पिता घर के अधिकारी बन गए, सास ससुर घर के अधिकारी बन गए। अगर उसने कहा ऐसा होना तो उनका अधिकारी घर में चलता है और उनका बात हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आज सिंहासन पर बैठने वाला आपको बताना चाह रहा है, उसके वचन का पालन करो, आदर पूर्वक भय मानो, उसके वचन का पालन करो। जब आप परमेश्वर का उपस्थिति में खड़े होते हैं, उसकी प्रतिज्ञा में जब आप खड़े रहोगे, परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। अगर आप प्रतिज्ञा में खड़े नहीं रहोगे, ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी। परमेश्वर का आत्मा चल रहा है इस जगह, परमेश्वर का आत्मा चल रहा है। बीते दिनों में जब हम खैरागढ़ की ओर गए थे, ऐसे कई लोगों के लिए मोबाइल में प्रार्थना किया गया। ऐसे कई ऐसे झुंड सिस्टर लता लेके आए और कह रहे थे, बता रहे थे, इनके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने इनको चंगा किया, इनके लिए प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने रास्ता खोला। बहन गीता बता रही थी, इनके लिए प्रार्थना किया गया। ये सब कौन काम करने वाला है? वो खुदा। उस खुदा के लिए ताली बजाए, क्योंकि वो तारीफ के योग्य है, वो आदर के योग्य परमेश्वर है। और वो कहता है, जो ईमानदारी से उसका काम करेगा उसी के लिए द्वार खोलेगा परमेश्वर। परमेश्वर का आत्मा चल रहा है मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। भाई लाकेश बंजारे के साथ में वो परमेश्वर की बड़ी मिराकल को भेज रहे हैं। प्रभु का मिराकल उनके चारों ओर इर्द गिर्द में घूमते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, तेरी सामर्थ्य। बहन दृष्टि बंजारे, बहन परमेश्वर आपको कहना चाहते, बहन सारा को, आपकी शक्ति बहुत कम है,
लेकिन वो शक्ति के ऊपर में परमेश्वर राजा प्रबल होना चाहता है। आज अपनी ताकत को बता दो प्रभु को कि प्रभु मेरे पास में ताकत नहीं है, मैं बहुत कमजोर हूँ प्रभु। आप हो सकता है भैया अरविंद भैया आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आने वाला दिन आप बहुत कुछ करोगे। आमेन। प्रभु का वचन खाली नहीं निकलेगा, जिसने बोला है वो ब्लेसिंग लेकर के आएगा आपकी जिंदगी में। आमेन, हालेलुया। प्रेरितों के काम पढ़ेंगे 14 अध्याय उसका 22 पद को हम निकालेंगे। यहाँ परमेश्वर कहना चाहता है कितने हैं जो परमेश्वर के लिए वफादार रहते। प्रेरितों के काम उसका 14 उसका 22 पद को हम पढ़ेंगे। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में है जिसे वह ठीक समझता है, अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। परंतु जो संदेह न करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर होगा, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ उस विश्वास से नहीं वह पाप है। आप चुनौती का सामना कर रहे हो और करना पड़ेगा। चुनौती का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे चुनौती के समय में आपको अटल होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अटल हो गए, आपका विश्वास अटल हो जाएगा, निश्चय आप ब्लेसिंग को निकलते हुए देखोगे। आमेन। एक अद्भुत विश्वास आप यहाँ देख रहे हैं 14 के 22 पद में। एक अद्भुत विश्वास जो क्लेश में भी परमेश्वर क्या कर रहा है, उठा करके परमेश्वर के राज्य में खड़ा कर रहा है। एक क्लेश के समय, इन दिनों होने दे चर्च, जब आपके जीवन में क्लेश आए, प्रभु को खड़े हुए देखा करो कि वो खड़ा है मेरे सामने और वो मेरी विपरीत परिस्थिति में वो मुझे उठा करके फिर से खड़ा करेगा। और मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको जामुन प्लेस में परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग गिरते हुए दिखा रहे हैं। वो सारे बंधन टूट रहे हैं जो आपके प्लेस में, जो आपके घरों में है, वो सारे बंधन टूटते हुए दिखा रहे हैं जो आपको तंग कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच में कई प्रकार के ऐसे तनाव को जो शत्रु ने डाला है, आज उसे परमेश्वर आग गिरा गिरा करके जला के राख करने वाले हैं। आमेन। आप यहाँ बैठो, मेरा प्रभु वहाँ काम करेगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की आशीष मेरे प्रियो, जो विश्वास करता है उसे परमेश्वर की आशीष मिलती है। आप अटल विश्वास कर रहे हो क्या, या उस प्रतिज्ञा पर आप वो कर रहे? नहीं प्रभु नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, वो खुरसड़ी वाले अंकल के लिए ये वचन है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये बहन उसके लिए वचन होगा, ये नमिता के लिए वचन होगा। ऐसा सोच करके ग्रहण ना करें। परमेश्वर आपके घर में ऐसा आशीषों का स्रोता को दिखा रहा है। उस आशीषों के स्रोते को कई लोगों के गर्भ के बंधन खुल रहा है। परमेश्वर वो जो ब्लेसिंग को भेज रहा है। आप लोग कंसीव जो नहीं कर पा रहे हैं और जो ओवरी में, सिस्ट में कई प्रकार की बच्चेदानी को स्वेलिंग परमेश्वर दिखा रहा है, अब ये सारी समस्याएं दूर होने वाली है। और परमेश्वर आपको बताना चाहता है तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ बहुत कम है, लेकिन अब तुझे विश्वास में अटल होना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारी क्या होने वाली है, एक ब्लेसिंग तुम्हारे गर्भ में देने वाला है। आमीन। बहन सारा के साथ साथ हर एक लोग ब्लेसिंग पाएंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप सोचते हैं कि किसके किसके लिए द्वार खुला, प्रभु कौन कौन अटल रहा? आपको मालूम है मूसा के लिए द्वार खुला, और मूसा के लिए जब द्वार खुला उसने इस्राएलियों के लिए द्वार को खोला। प्रेज द लॉर्ड। मूसा के लिए जब द्वार खुला उसने इस्राएलियों के लिए द्वार खोला, और जब इस्राएलियों के लिए द्वार खुला गया तो उसमें यहोशू ने भी अपने जीवन में द्वार खुलता हुआ देखा। आमीन। और जब उसके जीवन में द्वार खुला उसने भी यरीहो शहर में एक द्वार खोला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखना, जब एक स्रोता जब बहता है तो खुलते खुलते जाता है, उसमें कुछ भी बंधा नहीं रहेगा। आपके जीवन के सब बंद रास्ते खुलेंगे। ये श्रोता काम कर रहा है। आपसे जादू टोने की सारी शक्तियाँ उसे निष्क्रिय करने वाला मेरा परमेश्वर, जो आपके जिंदगियों में कई प्रकार की जादू टोने की समस्या घेरे हुए है, आपके साथ मैं नाम नहीं बताऊंगी। जादू टोने की समस्या को लेकर के आप कई बार आपके पीछे इर्द गिर्द में घूमती है वो सारी चीजें, लेकिन अब उसका सामना मेरा परमेश्वर करेगा। आप
डरे मत। प्रभु ने कहा आप डरे मत, स्वर्ग खुल रहा है, स्वर्ग खुलेगा, आपकी आशीष की सीमाएं बढ़ेगी और अनलिमिटेड आप आशीष पाने वाले हैं। आने वाले महीने की, इसी महीने की आप 14 से 22 तारीख का वो परमेश्वर की ब्लेसिंग दिखा रहा है एक एक व्यक्तियों के ऊपर में, और वो आशीषित अभिषेक जिसका नाम है उसके जीवन में विशेष परमेश्वर आशीषों को दे रहा है। आ नाम के लेटर वालों को परमेश्वर दिखा रहा है, आ नाम से अभिषेक के द्वारा आशीष मिलने वाली है। आमीन, हालेलुया। ताली बजाओ उस खुदा के लिए जो जीवित परमेश्वर, जो महान परमेश्वर है, वो प्रभु हमारे बीच में है और कुछ अद्भुत होगा। आप जितनी बातों को सोच रहे हैं उससे कई गुना वो काम करने के लिए देख रहा है। बहन मोना निराश ना हो। बहन मोना को परमेश्वर कहना चाहता है आप निराश ना हो, आपका परमेश्वर प्रतिफल लेके आ रहा है। आमीन, हालेलुया। आप सोचते होंगे प्रभु मेरे लिए द्वार नहीं खुल रहा है। जरा एक नजर बाइबल को हल्का सा देखे। मूसा के लिए द्वार खुला, यहोशू के लिए द्वार खुला, उसके बाद परमेश्वर दानियल के लिए रास्ता खोल रहे हैं, यूसुफ के लिए रास्ता खोल रहे हैं, एलिया के लिए परमेश्वर रास्ता खोल रहे हैं। आमीन, ऊंचा है। आमीन। और जितना ब्लेसिंग के साथ में रास्ता खोलते गए वही तेज रफ्तार के साथ में उसकी ब्लेसिंग पूरी होगी कलीसिया पर। यद्यपि कलीसिया छोटी है पर ब्लेसिंग बहुत बड़ी है। आप ये ना सोचे कि ब्लेसिंग नहीं है। परमेश्वर का आत्मा चल रहा है। जब हाथ उठाने से भी प्रभु एकदम टच कर रहे हैं। आमीन। वही परमेश्वर आज भी जीवित है। वही परमेश्वर, पुराना नियम का परमेश्वर, नया नियम का परमेश्वर, इस 21वीं सदी में उसने कहा मैं कल, आज और युगान युग एक सा परमेश्वर हूँ। वो कभी ना बदलेगा। आमीन। आपकी जिंदगी में अनलिमिटेड बातें परमेश्वर अपने शब्दों से, उसका शब्द जो रेमा है, उसका शब्द रेमा जो काम करता है, ये शब्द आपके बॉडी में काम करते हुए दिखा रहे हैं, शरीरों में काम करते हुए। परमेश्वर का आत्मा शरीर में, बॉडी में काम करते हुए चल रहा है। प्रभु का आत्मा मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर ने शत्रुओं के साथ में रहने पर भी लोगों के लिए रास्ता खोला। आप बड़े बड़े शत्रुओं के साथ में हैं। बाइबल बताती है तेरा विरोधी तेरे घर ही के लोग होंगे। आपके विरोधी आपके घर में हैं। फिर आप बोलते प्रभु कहाँ से रास्ता खुलेगा। जब यूसुफ के लिए घर ही के लोग विरोधी बन बैठे तो अभी क्या परमेश्वर ने रास्ता नहीं खोला? जब परमेश्वर ने यूसुफ के लिए रास्ता खोला तो तुम्हारे लिए भी खोलने वाला है वो। चाहे कोई भी तुम्हें बंधन में बांध के रखे, ऐसा कोई बंधन नहीं बनेगा जो मेरा परमेश्वर ना तोड़ सके। वो सारे बंधन खुलेंगे क्योंकि वो यूसुफ का परमेश्वर आज मेरी का परमेश्वर बनने वाला है। आमीन, हालेलुया। वचन संहिता 138 पढ़ेंगे। 138 का 2 पद, यहाँ परमेश्वर का वचन पढ़िएगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आमीन। मैं तेरे पवित्र मंदिर पर, दाऊद ने कहा, क्या कहा? ध्यान करूंगा। अब आपको कहाँ ध्यान करना है? द्वार खुल रहा है तो उसी के साथ साथ परमेश्वर के मंदिर पर क्या करना पड़ेगा? आपको ध्यान करना है। परिस्थितियों पर ध्यान करोगे, परिस्थितियां आपको डुबाएगी। अगर आप ऐसी परिस्थितियों को देखोगे जहां से आपको निराशा मिल रही है, वो परिस्थितियां आपको डुबाएगी। लेकिन मेरा परमेश्वर की अगर आप ध्यान करोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को आबाद करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 10 का 22 पढ़ेंगे। जब आप परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, आपके लिए जब द्वार खुलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ धीरज रखना पड़ेगा। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। याद रखना, द्वार तो खुल रहा है लेकिन बैर भी उत्पन्न होगा।
इससे बुरा और दुख ना मनाए, दुख ना मनाए कलीसिया। ऐसे समय में जब लोग आपके बैरी उत्पन्न होते हैं। आज बेटा अनुराग एक शब्द को पूछ रहा था, क्या शब्द, कुछ शब्द को क्या शब्द पूछ रहे थे, एक शब्द पूछ रहा था, उसका शब्द का मतलब क्या है पूछ रहे थे, और उसको ऐसा लगा वो शब्द का मतलब प्रेम या स्नेह है, परंतु प्रेम या स्नेह नहीं है, उस शब्द का मतलब बैर है, बैर, ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब उसको ऐसा प्यार लगा, कहीं टीवी में देखा उसने कोई किसी से ईर्ष्या किया, उसको लगा ये प्यार वाला शब्द होगा। बिल्कुल भी ये ईर्ष्या प्यार वाला शब्द नहीं। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि लोग तुमसे क्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, बैर करेंगे। तुम्हारे अंदर में जो ब्लेसिंग है और आपके अंदर में परमेश्वर हृदय का एक द्वार तुरंत अभी ओपन हुआ है। आमेन। हृदय ऐसा किसी का बंद था, वो परमेश्वर अभी तुरंत खुला है, हृदय का द्वार। परमेश्वर जब आपके हृदय का जब द्वार खुलेगा, शत्रु आके देखता है। अब वो चाहे बीवी के माध्यम से हो, चाहे पति के माध्यम से हो, चाहे बाल बच्चों के माध्यम से हो, चाहे और भी किसी व्यक्ति के माध्यम से, शत्रु को मालूम है कि इसके अंदर में एक द्वार खुला है और वो करेगा अब आपसे बैर, अब वो करेंगे आपसे नफरत, अब वो करेंगे आपसे जलन। लेकिन परमेश्वर की आशीष वहीं पर छिपी है। आमेन। जहाँ लोग बैर नहीं करते वहाँ पे ब्लेसिंग नहीं है, जहाँ लोग बैर कर रहे वहीं पे आशीष है। परमेश्वर ने कहा मेरे नाम के कारण। इसके पहले जब आप खुदा का नाम नहीं ले रहे थे, किसी ने आपसे बैर किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पति भी बहुत अच्छे थे, जो खाना आप बनाते थे वो भी प्रेम पूर्वक खा लेते थे। लेकिन आफ्टर आप मसीह में आने के बाद में अब वो खाना भी बोलेंगे, अब वो खाना नहीं मीठा थे दीदी। अब आप बोलेंगे दीदी भैया मेरी बीवी जो खाना बनाती है वो खाना नहीं मिठाता है। कारण क्या है? अब पहले शत्रु था आपके साथ में, तो शत्रु की शक्तियाँ रहने से वो खाना बहुत मीठा लग रहा था। अब वो खाना कड़वा नहीं लग रहा है, कड़वा क्या लग रहा है? द्वार खुला है, इसीलिए। हालेलुया। और जो द्वार प्रभु खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। हृदय का द्वार परमेश्वर ने खोला। तब परमेश्वर कह रहे हैं लोग तुझसे क्या करेंगे? बैर करेंगे, और परंतु जो क्या करेगा अंत तक उसी का उद्धार होगा। आमेन। द्वार खुला है, उससे टच होना है, आत्मा से परमेश्वर की आत्मा टच होनी है, तो ये द्वार भी खुलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये द्वार जब तक नहीं खुलेगा, आप बड़ा बड़ा संदेश सुन लो, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां सुन लो, आपके लिए सब कुछ फेल हो जाएगा। लेकिन द्वार इधर भी खुलना है, इधर का भी द्वार खुलना है। आपको पता है कहाँ कहाँ यीशु ने क्या चीज को खोला है? कब्र में लाजर बंद था, कब्र का द्वार खुला। हालेलुया। मृत परिस्थितियां ठीक होने वाली, मरी हुई परिस्थितियां जो आपके जीवन के अंदर में मरे हुए लोगों का दिखाई देना बंद होगा आज से। और वो नहीं दिखेंगे अब आपको। मेरा परमेश्वर ऐसे सारे बातों को खत्म करने वाला है, वो अब से आपके जिंदगी से हटाए जाएंगे। जो लोग आपको बार बार मृत्यु होने के बाद में दिखाई दे रहे हैं, ये सब शत्रु की चाल है, ये उसकी सब चालाकी रद्द होने वाली है। आमेन। परमेश्वर कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, उसी को लोग वो क्या करेंगे? द्वार खुलता हुआ देखने पाएंगे। अब आप परमेश्वर से आप पढ़िए लूका 21:17-18। लूका 21:17-18 में जब आप देखते हैं, यहाँ लिखा अपने विश्वास को क्या करना, हमें बढ़ा करके शकुन देना है। अपने विश्वास को बढ़ा के हमें शकुनता की ओर ले चलना है। और जो आपके खिलाफ होते हैं उनको क्या करना है? आप नीचा दिखाना है। जो नीचा दिखाते हैं उनके लिए परमेश्वर काम करेगा। लूका 21:17-18। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना। आमेन। आमेन बोलिए। कलीसिया बोले आमेन। मेरे नाम के कारण लोग तुझसे क्या करेंगे? फिर से लिखा बैर करेंगे। एक बार करने के बाद में दोबारा पेट नहीं भरा, फिर करेंगे। और करने दो, कोई बात नहीं। प्रभु ने उनको बैर करने के लिए चुना। अब हमारे बैरी रहेंगे नहीं तो आप उठोगे कैसे? ये भी एक ब्लेसिंग है। जब कुछ साल पहले मैं इसी घर में कुछ बातों के कारण समस्या में, एक व्यक्ति ने कहा इसी जगह से परमेश्वर उठाएगा।
कुछ परिस्थितियां जो सहने की आती है उसी के बाद में ब्लेसिंग होती है। आज जो बैर, जो नामधराई हुई, जो बैर हुआ, जो अपमान कई सालों पहले हुआ, उसी चीजों को परमेश्वर ने बदल दिया। आमेन। प्रभु ये प्रतिज्ञा आपसे करना चाह रहा है। द्वार खुल के, बस परमेश्वर आपको ये नहीं दिखाना चाहता बस बेटा तेरे लिए द्वार खुला, तेरे मन का भी द्वार खुला, अब बीच का गैप कौन भरेगा? परमेश्वर बीच का भी गैप को भरेगा। आपके जिंदगी में जितना भी बीच वाले गैप है अब ये सारे भरे जाएंगे। प्रभु आपसे कहना चाहता है चर्चा, लोग तुमसे बैर करेंगे और बैर करने के कारण कई रास्ते बंद करेंगे। इसी बैर के वजह से जादू किया जाता है, टोना किया जाता है। इसी बैर के वजह से आपके घर के बाल बच्चों को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। इसी बैर के कारण आपकी आशा को छीनने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कलीसिया को आशीषिता और एक भविष्यवाणी के वचन को देना चाहता है। जब लोग तुमसे बैर करेंगे तो परमेश्वर ने क्या कहा? दूसरा लाइन पढ़िए। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना। जब लोग बैर करेंगे, जबरदस्ती लोग ऐसे बाल निकालने के लिए नहीं आते। एक प्रकार का कीड़ा भी रहता है। कुछ साल पहले मेरे बालों में ऐसा कीड़ा हो गया था, तो ऐसा अगर प्रभु के दास नहीं होते तो आज मैं ऐसी भी नहीं दिखती। और वो कहते हैं शुक्र मना मेरा कि तुम्हारे सिर में बाल आए, और धन्यवाद प्रभु आपको आशीष दे। आमेन। आपका एक भी बाल ना गिरे सर का, और आप सदा जवान रहे। आमेन। हालेलुया। सिर के बालों में कीटाणु हो जाते हैं, और इतने बड़े बड़े कीटाणु सिर से खाता है। यहाँ 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 सब तरफ अचानक लंबे लंबे बाल गिरना शुरू हो गए। और हम प्रार्थना कर रहे प्रभु क्या हो गया? लेकिन परमेश्वर ने ये वचन जो कहा था, तेरे सिर के बाल भी क्या होंगे? बालों का भी क्या होगा? परमेश्वर नुकसान नहीं होने देगा। जादू टोने के द्वारा सिर के बालों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। सिर का बाल ले जाते हैं, धूल ले जाते हैं, मिट्टी ले जाते हैं। अब से और उठा उठा के डबल देना। आप बिल्कुल दीजिए जिनके अंदर में विश्वास है, और जिनको नहीं है तो मुझे नहीं पता। क्या आपके अंदर ऐसा विश्वास है? विश्वास है? ठीक है, बोलो लो मेरे पैर का मिट्टी लो, अब करके दिखाओ। लेकिन तभी बोलना जब आप प्रार्थना करोगे, अन्यथा आप फिर गिरोगे और फिर बोलोगे क्या दीदी ते बताया नहीं सर, में तो ऐसे हो गए। फिर आके फिर आप बोलोगे प्रभु को कि तुम्हारे बोलने के कारण हमने ऐसा किया। तो प्रभु ने प्रार्थना भी करने बोला। प्रेज द लॉर्ड। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब आप निरंतर प्रार्थना करते हैं, प्रभु से आपका टच होता है। बहुत से लोग अभी अभी तुरंत चंगे हुए। आमेन। कितने लोगों को चंगाई लग रही है? जब आए थे तो कैसे थे? अभी अच्छे हो गए, क्योंकि प्रभु का आत्मा है हमारे बीच में। प्रभु का आत्मा है। परमेश्वर अनुपा से बहुत प्यार करते हैं। बहुत आंसू बहाते हुए परमेश्वर दिखा रहे थे आपको। आप बहुत आंसू बहा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने कहा तुम्हारा सिर का एक एक बाल गिना हुआ है। एक एक बाल, तुम्हारी एक एक नशे बिना परमेश्वर की अनुमति की वो छू नहीं सकता। प्रभु ने कहा तुम्हारे सिर के एक एक बाल गिने हुए। इसका मतलब जादू टोने की शक्तियाँ जितना भी प्रयास करे, अब जिसने गिन के रखा है वो कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। ये आशीषित वचन कलीसिया के लिए। अब से कलीसिया के ऊपर जादू टोने का दाव बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसका दूत खड़ा है कलीसिया के ऊपर। उसका दूत, प्रधान दूत जो मिकाएल है, उसका दूत खड़ा है उस ताकतों को रोकने के लिए। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर ने कहा, पहला कुरिन्थी 9:24, क्या तुम नहीं जानते कि तुम दौड़ में तो दौड़ते हो, सब ही है। दौड़ में सब ही दौड़ते हैं कि एक ही व्यक्ति दौड़ता है? सब दौड़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आमेन। हालेलुया। जब द्वार खुला, उधर का, ऊपर का द्वार खुला, अंदर का द्वार खुला, अब परमेश्वर आपके लिए कह रहा है तुम्हारा सिर का बाल परमेश्वर ने गिन के रखा है।
वो परमेश्वर की अनुमति के बिना कोई नहीं निकाल सकता। और मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं कि वो शत्रु को अनुमति दे कि तू जा उसका सिर का बाल निकाल के देख। मेरा प्रभु कभी ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा काम नहीं करता। वो यहाँ परमेश्वर आपसे कहता कि उसने तेरे बाल को जब घिन के रखा तो तुमको क्या परमेश्वर एक हिदायत, ये स्टेप बाय स्टेप एक वचन है मेरे प्रियो। आप लिखो, उसको समझो, घर जाकर के मनन करो। ये वचन आपको इसी दिन में, इसी हफ्ते में आपको इसका आंसर मिलेगा। इसी वचनों के अनुसार में परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा और ये वचन को आप पूरा होते हुए देखोगे। आने वाले संडे को बहुत गवाही के साथ में खड़े होंगे और आप बताएंगे कि कैसी अद्भुत आशीषों को परमेश्वर से आपने पाया है। ऐसी सब ताकतों को आप खत्म होते हुए देखोगे। और एक दूसरी ताकत जो अलौकिक स्वर्गीय है, स्वर्गीय आशीष जो नेचुरल है, जो परमेश्वर की ओर से है, उसको उतरते हुए देखोगे। अब वो उतरेगी, आएगी आपके जीवन में। अब आपकी निराशा भी खत्म होगी। आमेन। निराशा खत्म होगी एक आशीषों के साथ। एक आशीष से वो ऐसा एक भयंकर ऐसा स्वर्ग से और पृथ्वी से ऐसा चुंबक एक जुड़ते हुए दिखा रहा है। आमेन। तारीफ करें उस खुदा की, तारीफ बजा करके। ऐसा जुड़ेगा, एक जुड़ती हुई बातें, स्वर्ग और आपका मन जुड़ते हुए दिखा रहा है। अब परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि संसार में दौड़ते सब लोग हैं, आत्मा में भी दौड़ते सब लोग हैं। सब लोग दौड़ रहे हैं कि आत्मा में, मुझे नहीं पता। यहाँ से कुछ करीब कुछ लोग ही है, 5% लोग ही है जो नहीं दौड़ रहे हैं। बाकी आप 10% लोग दौड़ने वाले हैं और परमेश्वर दौड़ने वालों के लिए ये वचन दे रहा है। आमेन। जो दौड़ रहा है, आप पीछे देख करके ना चले, आप अपनी पत्नी को देख के ना चले, आप अपने पति को देख करके ना चले। प्रभु ने यहाँ खुद वचन में कहा, आपको परमेश्वर बताना चाहते हैं, दौड़ में दौड़ते सब है, भाग सब लेते हैं और जीतता कोई नहीं है, लेकिन जीतता वही है जिसके लिए द्वार खुला है। अब आपको जीतना है। मेरे प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, कैसे जीतना है? इनाम पाने के लिए। आमेन। इनाम पाना है, स्वर्ग का इनाम। सुनहरे कलर के गिफ्ट दिखा रहे प्रभु। सुनहरे कलर के पैकिंग हुए गोल्डन कलर के गिफ्ट परमेश्वर भेज रहा है। गिफ्ट उतर आ रहे हैं, उतरेंगे। मेरे परमेश्वर आपके लिए भेज रहा है। इनाम दे रहा परमेश्वर। स्वर्ग खुलेंगे, इनाम उतर आएंगे और ये इनाम एक एक पर होगा, एक एक पर, एक एक के लिए। और बंधन भी टूट रहे अपनी सीमा। प्रभु ने कहा, तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो, ऐसा दौड़ो कि तुम जीतो और तुमको जिताने वाला पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ में है और आप जीतेंगे। आप ईमान रखिए, वो इनाम देगा। बड़ा इनाम दे रहा परमेश्वर। संत पौलुस यहाँ कह रहा है, वो बढ़ते हुए उसने कहा, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। संत पौलुस जी कह रहे हैं, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। दौड़ में सब लोग दौड़ते हैं। कुछ लोग एक लड़की को आप देखते हैं, कई समय पहले बाइबल कॉलेज वाले लोग जानते हैं, एक पीटी उषा नाम की एक बहन थी, दौड़ने में शामिल होती थी। वो दौड़ रही थी और अक्सर वो जीता करती थी। ठीक ऐसे ही दौड़ में कुछ लोग इस जगह पे बैठे हैं, आप जीतने वाले लोग थे। कुछ साल पहले आप दौड़ते थे, आप जीता करते थे। विशेष सेवा में जो लोग थे, आप जीता करते थे। लेकिन जैसे पीटी उषा के सामने एक गोल्डन का एक अंगूठी को मैंने भी पहना प्रभु के अनुग्रह से। आमेन। लेकिन मैं फेंकूंगी नहीं और आप उठाना भी नहीं, और ये वाला भी नहीं और किसी का भी नहीं। ऐसे कोई भी वस्तु ना उठाए। इन दिनों याद रखिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ये सप्ताह कोई भी वस्तु किसी का ना उठाए, बिल्कुल भी ना छुए। उसके पीछे कुछ अलग कारण है। हाथ नहीं लगाना, जब तक एक व्यक्ति आपको निकाल करके ना दे, किसी के चीज़ों पर आप हाथ ना लगाए। ये सप्ताह सावधान रहे, गिरा वाला चीज़ भी ना उठाए। अगर आपकी गिरी है आप उठा सकते हैं, सावधानी बरते। इस सप्ताह परमेश्वर आपसे बताना चाह रहे, वो पीटी उषा दौड़ रही थी, उसको गिराने के लिए एक व्यक्ति ने क्या किया, जाल बिछाया।
कभी कभी शत्रु बाइबल कॉलेज में जाल बिछाते हैं। अब वहाँ से निकल गए तो उसके बाद में जाल बिछाता है, फिर वहाँ से निकलोगे फिर जाल बिछाएगा, और जिसके लिए जाल बहुत सारा बिछा हुआ है उसको मेरा प्रभु तोड़ता है। कई जाले मनुष्य नहीं तोड़ पाएगा परंतु प्रभु तोड़ता है। अगर आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा है वो सब जाल टूटेंगे। और बड़ी ब्लेसिंग को लेके जाइएगा बहन संध्या, यहाँ से बड़ी ब्लेसिंग लेके जाइए, विकास बड़ी ब्लेसिंग को लेके जाइए। आपको परमेश्वर का आत्मा कुछ बात बता रहा है, ब्लेसिंग को लेके जाना है। इन वस्त्रों में दाग मत लगने दे, ब्लेसिंग को लेके जाने दे, और परमेश्वर आपके साथ में होगा। वो प्रभु आपके साथ में, प्रभु अपने भवन से चलते हुए खुद आपके घर जाएंगे। आमेन आमेन। वो अंगूठी, एक लड़का पीटी उषा के सामने अंगूठी फेंक दिया, और ये हमेशा दौड़ती थी, जीतती थी, और वो जीतने के कारण उसको गिराना चाहते थे लोग। और आज भी लोग आपको गिराना चाहते हैं, आत्मा में, फाइनेंस में, गरीबी में, संसारिक अवस्था में। कई बार एक व्यक्ति भी याद रखना, आप बार बार अपने इस शब्दों को ना कहें, मैं बार बार बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ। हमें मालूम है जब हमारे पिताजी बीमार रहा करते थे, वो बीमारी वाला स्पिरिट, अपंग जैसा अजीब सा, उसका कोई बॉडी नहीं था, वो बीमारी वाले स्पिरिट कई दिनों तक हमने हमारे घर में देखे, और वो एक के बाद एक सबको बीमार करता था। ये एक स्पिरिट है। अगर एक घर में लगातार बार बार बीमार पड़ रहे, ये एक स्पिरिट है जो सारे घर के लोगों को बीमारी में फंसा रही है। आप बार बार ये ना कहे कि मैं बीमार हूँ, आप उसके शब्दों को नकारे और आप कहे कि मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ यीशु के नाम से, और बीमारी मुझे लग नहीं सकती। ऐसी कोई बीमारी मेरे अंदर में नहीं हो सकती, क्योंकि मैं खुदा की संतान हूँ, और वो स्पिरिट जाती है आपके बोलने से। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक अंगूठी को फेंका उस बहन के सामने, और ये दौड़ने वाली लड़की हमेशा, ये दौड़ने वाला व्यक्ति हमेशा, वो एक अंगूठी के लिए, मुझे नहीं पता गोल्ड की थी कि सोने की थी, पर थी किसी चीज़ की, वो अंगूठी को लेने के लिए जैसे झुके, वो दौड़ते दौड़ते आगे सब लोग निकल गए, वो पीछे हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, वो हार गई, थक गई। आज भी आप ऐसे ही दौड़ते दौड़ते किसी चीज़ों के लिए झुक जाते हैं और फिर हार जाते हैं, लेकिन अब से परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। आप ना झुके ना रुके, लेकिन आप जीतो और आगे बढ़ो। आमीन, हालेलुया। पहला कुरिन्थी 9:25 पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। मत्ती 10:32। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। प्रेज द लॉर्ड। लोग दौड़ते हैं किसी चीज के लिए, आप दौड़ रहे चंगाई पाने के लिए, आप दौड़ रहे छुटकारा पाने के लिए। छुटकारा निकट आएगा, चंगाई निकट आएगी, लेकिन यीशु के पाने के लिए अगर आप दौड़ेंगे, यीशु मिलेगा। प्रतिफल पाने के लिए आप दौड़ेंगे, मैं चाहत रखती हूँ कि मुझे प्रतिफल मिले, और मुझे मिलेगा। जब आप चाहत रखेंगे कि मुझे प्रतिफल मिले, जब आप चाहत रखेंगे कि मुझे वो इनाम मिले, जिस इनाम में कभी खराब ना हो, सड़े ना, गले ना। आपका जितना भी डिग्री है सब सोता है। हमने बहुत बाइबल कॉलेज किया, सब सो रहे हैं, लेकिन जाग रहा है एक ही चीज, जो प्रभु का वचन है। आमेन। कई सारे नोट्स बेचारे, वो कई लोगों को खाने की अच्छा लग गया, उन लोग खा खा के तगड़े हो गए। नोट्स को खाता है कौन? खाता है खाने वाला। कौन खाता है बहन नोट्स को? दिमाग खाता है। फिर चूहे को भी खाने के लिए आशीष मिल जाती, वो भी खाता है। लेकिन जीवित वचन जो स्वर्ग का है, उसको कोई खा करके गड़बड़ नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। आपकी डिग्रियां वहीं रह जाएगी, चाहे आत्मिक डिग्री हो, चाहे शारीरिक डिग्री हो, लेकिन स्वर्गीय डिग्री के सामने सब डिग्री फेल हो जाती है। आमेन। उसका सिंहासन सारी डिग्री को फेल करता है। और जब वो स्वर्ग से जब इनाम रखा है, वो इनाम कभी भी क्या होता है? खराब नहीं होता। आपने वचन में पढ़ा, आप तो मुरझाने वाले मुकुट के लिए क्या करते हो? परिश्रम करते हो।
वो मुरझा जाता है, खराब हो जाता है। कई सारे टॉफियाँ लटकी है यहाँ वहाँ, लेकिन बस एक थोड़े पल के लिए मुझे सिल्वर मेडल मिला, मुझे गोल्ड मेडल मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला, वो सिर्फ थोड़े पल का है। लेकिन उसका बाद का क्या होगा? जो मेडल आपने पाया वो आखिरी में आपका मेडल आपका बताएगा कि आपने क्या किया। कुछ साल पहले जब हम प्रचारक करते थे, प्रचार का काम जब हम सेवा करते थे, आज भी कर रहे हैं, उस समय छोटी सेवा थी, आज बड़ी सेवा है खुदा के अनुग्रह से। आमेन। पहले मिशनरी हुआ करते थे, आज परमेश्वर ने खुदा का दास बनाया है। आमेन। जब सेवा करते थे किसी कारणवश एक इनाम नहीं मिल पाया बाइबल कॉलेज में, और उस मेरी बहन जो अभी भी दिनों में आए थे वो कह रहे थे कि तेरा ग्रेजुएशन का एक भी फ़ोटो क्यों नहीं है। मैंने कहा मैंने उस समय मैं टेंशन में थी, इसलिए मैंने फ़ोटो नहीं खींचाई। और टेंशन मेरा ये था कि मेरा जो इनाम मुझे मिलना था वो इनाम किसी और को दिया गया। और मैंने पूछा प्रभु से कि प्रभु मेरा इनाम मुझे क्यों नहीं मिला। प्रभु ने बोला ठहर जा, ठहर जा, आज जो इनाम तुझे नहीं मिला वो बाद में तुझे मिलेगा। मनुष्य को दिखाने के लिए मैं तुझे इनाम नहीं दूंगा। जो मनुष्य को दिखाने के लिए इनाम जिस बहन को मिला, आज वो सेवा में नहीं है। जिसको इनाम सुसमाचार के प्रचार के लिए, जिस व्यक्ति को, जिस भाई को, जिस बहन को प्रभु ने कहा आज जिसको इनाम मिला है, वो इसका इनाम वो थोड़े देर का है, लेकिन तेरा इनाम मैं तुझे बाद में दूंगा। और मैंने सच में प्रभु को बहुत मैंने क्रोध किया उस परमेश्वर पर, क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन मैं जान गई इस प्रभु के महिमा को। जब प्रभु मुझे हर साल उठाता गया, हर साल उठाता गया, हर साल बढ़ाता गया, हर साल परमेश्वर ब्लेसिंग देता गया, मैं जान गई उस परमेश्वर की महिमा को। वो परमेश्वर की महिमा दिखने वाली नहीं परंतु अनदेखी है। हालेलुया, वो अनदेखी महिमा है। आज भी मेरा प्रभु इस जगह जीवित है, उसका प्रतिफल भी जीवित है। आमेन, हालेलुया। मत्ती 10:32 पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। स्वर्ग द्वार खुल रहा है, अब ये स्वर्गीय द्वार खुल रहा है। आपको एक काम करना है, इस द्वार के साथ साथ अपने मन का द्वार खोले, खुदा के भवन में रहे, खुदा के भवन के आंगनों की अभिलाषा करते रहे। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके बैरियों को दूर करेगा, आपके बालों को परमेश्वर गिन के रखेगा। जब आपके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह करता है, दुष्ट आपके आंगन में काम नहीं करेगा, और तब परमेश्वर का साथ होगा, सामर्थ्य जो स्वर्ग से खुला। परमेश्वर ने कहा मेरा शब्द जिस कान के लिए निकला है वो शब्द वो पूरा करता है। और परमेश्वर का शब्द रेमा ये है, उसका द्वार इसीलिए खुला है कि आपको क्या पाना है, इनाम पाना है। हालेलुया, इनाम पा रहे हैं, मुरझाने वाला नहीं, अद्भुत इनाम। जो क्या है आपका इनाम अद्भुत बना रहता है, और परमेश्वर उस इनाम को अद्भुत स्वर्ग से खोल करके देता है। और जब आपको इनाम मिलता है तो परमेश्वर आपको कहता है जो इनाम को लेके मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूँगा, थोड़े पल की बिकने वाला व्यक्ति ना बने, थोड़े पल के नशा के लिए आत्मिक जीवन ना बेचे, थोड़े पल की चीज़ों के लिए। यहाँ से हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर यहाँ कह रहा, आप अपने जीवन को बिकाऊ ना बनाएं। ना परमेश्वर का आत्मा बिकाऊ है, ना प्रभु और विश्वासी भी बिकाऊ ना है। आप बिकने मत दे अपनी आत्मिकता को। प्रभु ने कहा जो मुझे मान लेगा मैं भी उसे सिंहासन पर बैठ के अपने पिता के सामने मान लूँगा कि यही है जो दौड़े थे मेरे नाम से। आज प्रभु तो इनको प्रतिफल दे। आमेन। और स्वर्ग जब खुलता है प्रतिफल आता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर की 2 कुरिन्थी 4:17, हमारा पल भर का क्लेश, आपका ये थोड़ा सा क्लेश आज हो रहा है, लेकिन याद रखना इसमें महिमा उतरेगी। पढ़िए उस वचन को। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आमेन। आपका ये थोड़ा सा हल्का सा क्लेश है, कितना समय का, पल भर का, चंद समय का आपका हल्का सा क्लेश है, थोड़े समय में। और झूठ मत बोले कभी भी,
झूठ बोल के प्रभु के भवन से जाने का प्रयास ना करें, है ना। आप प्रभु के भवन से झूठ बोल के जाने का प्रयास करते हैं, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। झूठ ना बोले, आप सच बोल के रहे। गर्दन में से तलवार भी निकले तो भी सच बोलने का प्रयास करें। हमारे पापा जी हम पर घमंड करते थे, ये गड़बड़ी भी करती लेकिन बोलती कि हाँ मैंने किया। वो हमेशा बोलते थे कि ये जो करती है वो बोलती है, वो ये नहीं बोलती कि मैंने नहीं किया, हाँ मैंने किया। आप अगर गड़बड़ी करते हैं तभी भी सच बोले, उसको ऊपर में पर्दा ना डाले। परमेश्वर का आप आत्मा आपसे बात कर रहा है। एक वेदी के सामने आपको खड़ा होना है, वेदी के सामने खड़ा होना है। क्या हिसाब दोगे? ये वेदी जो मेरी वेदी में शामिल होता है उसको हिसाब देना है। जो एक वेदी के सामने खड़ा होके उसकी देह में कई को लाते हैं, आपने एक देह में कितनी देह को जोड़ा, हिसाब देना है। थोड़े मिनट का क्लेश आ रहा है तो हम सह नहीं सकते। आशीष हम बोलेंगे कौन लेगा? गिफ्ट अगर आपको बोला जाए कि एक पीछे बाय 1 गेट 1 है, बोलेंगे तो सब हाथ उठाएंगे। कौन हाथ उठाएगा? बाय 1 गेट 1। चलिए मॉल मार्ट में चलेंगे, विशाल मार्केट में चलेंगे, बाय 1 गेट 1 है ना। बदल कर भैया बड़े खुश हैं, बाय 1 गेट 1 के ऑफर रहने से हाथ उठाते हैं। लेकिन आत्मा में हमारा ऑफर जब परमेश्वर देता है तब हम हाथ क्यों नहीं उठाते? आशीष पाने के लिए हाथ उठाते हैं। और जब क्लेश आ गई, ये क्लेश में ही तो आशीष छिपी हुई है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम्हारा पल भर का हल्का सा क्लेश महिमा भेज रहा है। हालेलुया। ये महिमा स्वर्ग से खुलते हुए आ रही है, स्वर्ग से खुलते हुए लिखा अनंत महिमा उत्पन्न कर रहा है। कई लोगों को आत्मिक बातें समझ में नहीं आती है, कई लोगों को संसारिक बातें समझ में आती है। आप थिएटर हॉल में जाओ मनोरंजन करने के लिए, लेखा लेगा प्रभु एक एक का। अगर आप बपतिस्मा पाए वाले व्यक्ति है, प्रभु को जानने वाला व्यक्ति है, आपका टाइम पास नहीं हो रहा है बोल करके आप कहीं कहीं जा करके बैठते हैं, लेखा लेगा। थोड़ा सा क्लेश सह करके घुटने के बल बैठ नहीं सकते हैं। प्रभु का द्वार खुला है, आशीष लेने के लिए अपना द्वार और उसका द्वार को टच करके आप ले नहीं सकते हैं आशीष। और वो थोड़ा सा क्लेश के आते हैं। हम एक व्यक्ति अपने ज़िंदगी में सुसाइड करते हुए यहाँ वहाँ घूमते हैं, लेकिन प्रभु आपसे बताना चाहता है हल्का सा क्लेश आ रहा है, लेकिन इसी क्लेश में महिमा परमेश्वर स्वर्ग को खोल करके भेज रहा है। इस क्लेश में प्रभु की महिमा उतर आएगी और आपका क्लेश खत्म हो जाएगा। आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा प्रकाशित वाक्य 3:8 में, देख मैं तेरे काम को जानता हूँ। यहाँ वचन का मैं समापन करना चाहती हूँ। मैं तेरे काम को, मैं आपके काम को नहीं जानती मेरे प्रियो। आप यहाँ जितने बैठे हैं मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता वो परमेश्वर जो जीवित है वो रानी को जानता है, वो राखी को जानता है, वो घुड़सड़ी वाले अंकल को जानता है, वो देवा को जानता है और परमेश्वर देवा के घर में मिराकल कर रहा है। आमीन। प्रभु कह रहा देख यहाँ जितने बैठे हैं आज एक एक भाइयों के लिए, एक एक बहनों के लिए, मेरी भाई मेरी बहन परमेश्वर की आवाज आज आपसे कहना चाहते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूँ और मैंने वो जान करके एक द्वार खोला है और वो द्वार खुला रहेगा। आमीन। जब तक आप चाहो तब तक खुला रहेगा, उसका द्वार बंद ना होगा। आमीन। आपके साथ में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है। आपके साथ में आपको बहुतायत का ब्लेसिंग, आपके हाथों के कामों को परमेश्वर वो बहुगुणित करके ब्लेसिंग को दे रहा है। आपके वो मल्टीप्लाई ब्लेसिंग आत्मिक, शारीरिक, पारिवारिक परमेश्वर मल्टीप्लाई को दे रहा है। आपकी सैलरी को बढ़ते हुए दे रहा है परमेश्वर। जो जॉब लेसन के जॉब में प्रभु